सर्वप्रथम सद्गुरु ओशो को नमन और आप सभी के भीतर विराजमान ईश्वर को मेरा नमन स्वीकार हो। आज का टॉपिक है ओशो की इस कहानी से मेरी ईश्वर की खोज समाप्त हुई। जैसे मेरी ईश्वर की खोज समाप्त हुई इस कहानी से, वैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग माध्यम से ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये डिपेंड है किसको वो दर्शन कैसे होंगे। ये कुछ कोई फिक्स बात नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को सेम एक्सपीरियंस, जब वो कहीं जा रहे थे, बारिश होने लगी और वो एक किनारे कहीं खड़े हो गए और सड़क पर शाम का वक्त था, पानी भर गया। पानी काफी गंदा था और उसमें शाम थोड़ा सा बादल हटा और शाम का खूबसूरत सा चांद उसमें दिखा। और जैसे उनको वो चांद दिखा, उन्होंने बोला कि ये इस गंदे पानी में भी इतना सुंदर चांद दिख रहा है और गंगा के पानी में भी वो इतना ही सुंदर चांद दिख। चांद की खूबसूरती में कोई भेद नहीं। चांद तो चांद है, हर जगह वो सेम ही दिखता है। यहाँ पे उनका द्वंद्व खत्म हुआ, दो खत्म हुआ और उनको ईश्वर के दर्शन हुए। ये रविंद्रनाथ टैगोर की बात हुई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को भी पता होंगे, कहाँ पर किसको किसको कैसे फील हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। ये बस एक क्लिक होने की बात है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे आने वाले साधकों को हेल्प हो और जो प्रेजेंट में साधक हैं उनको भी हेल्प हो उस परम सत्य को जानने में। एट द एज ऑफ 2021 के करीब में रहा हूँगा और मैं रिबेलियस टाइप का था। बचपन से ही घर वाले परेशान थे मुझसे। मैं अपनी कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करता था। हाँ, अगर घर वाले ज़बरदस्ती ले गए तो चला जाता था नमाज पढ़ने और बाकी सब चीज़ें। और हर बात पे सवाल पूछता था, हर चीज़ पे सवाल। कोई चीज़ मानता नहीं था, समझने की कोशिश करता था। और एक जो स्पिरिचुअल बंदा होता है, जो स्पिरिचुअल राह पे रियल में है, वो इसी टाइप का होता है। मोस्टली मोस्टली क्या, इसी टाइप का होता है। तो आप लोग भी इसी टाइप के होंगे। कोई चीज़ मानते नहीं होंगे, खोज करते होंगे, हर चीज़ की जानने की सतत कोशिश होगी डेफिनेटली। तो उस वक्त एक रिलेटिव था मेरा जो मुझसे कभी नहीं मिलता था, कभी कभार त्योहार में अगर मिल गया तो मिल गया। वो आके मुझसे एक दिन ऐसी अचानक से मिला और उसने मुझे एक इंग्लिश की एक छोटी सी बुकलेट टाइप की एक बुक दी। उसने कहा कि ये देखो, इसको पढ़ो, जैसा तुम बोलते हो वैसा ये भी बोलता है। बोला ये कौन है? उन्होंने कहा ये ओशो है। मैंने बोला ओशो कौन? बोले ये स्पिरिचुअल गुरु है, तुम इनको पढ़ो, तुम्हारा थॉट इनसे मैच होता है। मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं, पर मुझे ये कहीं से मिला जो मुझे तुम्हारा ध्यान आया और मैंने सोचा ये तुमको मैं दे दूँ। मैंने बोला ओके थैंक यू। और फिर मैंने वो बुक ली, मैंने वो बुक पढ़ी। मुझे जितना उस टाइम उस एज में समझ में आया आया। मुझे लगा कि हाँ, मैच तो हो रहा है काफ़ी कुछ, मेरे जैसी ही बात है। मैंने बोला ये इंग्लिश में है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ इनकी कोई बुक लेके। तो मैंने इनकी बुक की खोज की। फिर मुझे एक बुक मिली इनकी, माटी के है कुमारसु ओशो की। वो मेरे लाइफ की पहली बुक थी जिसने मेरी लाइफ बदल दी, जिसने मुझे ओशो का बना दिया। और जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ उसी थॉट पैटर्न का ओशो बोल रहे हैं। और फिर पढ़ते पढ़ते बुक में वो कहानी आई जिस कहानी की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। और वो कहानी इस प्रकार है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, शायद कुछ घट जाए। एक फकीर था अगस्टीन। 30 वर्षों तक जितना ज्ञान मिल सकता था उसने इकट्ठा किया। जो भी जाना जा सकता था उसने वो सब जान लिया। लेकिन सब ज्ञान इकट्ठा हो गया, ढेर लग गए ज्ञान के, लेकिन कहीं कोई किरण दिखाई न पड़ी। जानना पूरा हो गया, सब शास्त्र जान लिए गए, लेकिन उस प्रभु के पास पहुंचने का कोई मार्ग न मिला। हजारों लोग उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे परम ज्ञानी हो तुम, लेकिन भीतर वो जानता है कि वहाँ कोई किरण न आई। शास्त्र आ गए, शब्द आ गए, सिद्धांत आ गए, लेकिन जानना वो नहीं हो पाया अभी तक। फिर उसे तकलीफ होने लगी कि किरण कहाँ से दिखाई पड़े। तो वह रोए ही चला गया और खोजने चला गया, और बुक्स और किताबें और किताबें, लेकिन कहीं कोई पता नहीं, ज्ञान का कोई पता नहीं। फिर वो घबरा गया, बूढ़ा हो गया,
70 वर्ष का। उसने सोचा अब तो दिन इन्हीं गिने रह गए, अब क्या होगा? क्या मैं अज्ञानी ही मर जाऊंगा? एक दिन सुबह अंधेरे ही उठकर वह समुद्र के किनारे पहुंच गया और उसने जाकर यह संकल्प किया। समुद्र के किनारे सूरज उगता था और उसने यह संकल्प किया कि आज वापस नहीं लौटूंगा। या तो प्रभु मुझे ज्ञान दो या आज मैं समुद्र में अपने को समाप्त कर लूंगा। 12 घंटे और प्रतीक्षा करूंगा। सूरज के डूबने के साथ मैं भी डूब जाऊंगा। तब तक प्रतीक्षा और करता हूँ। यह मेरा अंतिम दाव है। वो आंखें बंद करके हाथ फैलाकर सूरज के सामने खड़ा हो गया, समुद्र के सामने संकल्प लेकर। आज या तो जानकर लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तभी पीछे किसी की आवाज रोने की सुनाई पड़ी, एक छोटी सी चट्टान के पीछे जैसे कोई रो रहा है। सुबह सुबह कौन आ गया यहाँ? उसने लौटकर पीछे देखा तो हैरान रह गया। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, घुटनों पर सिर रखे हुए। उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं। वह इतना छोटा बच्चा इस निर्जन में इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ गया? वह उसके पास गया और उस बच्चे को कहा, बेटे क्यों रोते हो? क्या तकलीफ है? क्या हो गया? उसकी खुद की भी आंखें आंसुओं से भरी हैं, क्योंकि आज जिंदगी का अंतिम दिन है। वह बच्चा कहने लगा, मत पूछिए, क्योंकि आप खुद सहायता नहीं कर सकेंगे। उसके हाथ में एक छोटी सी प्याली है जिसमें उसके आंसू टपक गए हैं। वो बच्चा कहने लगा, आप कहते हैं तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप सहायता नहीं कर सकेंगे। मैं इस प्याली को लेकर आया हूँ कि समुद्र को भरकर घर ले जाऊंगा, लेकिन समुद्र मेरी प्याली में समाता ही नहीं। मेरी प्याली बहुत छोटी पड़ जाती है, समुद्र बहुत बड़ा है। लेकिन आज तो मैं ये तय करके आया था कि समुद्र को लेकर ही जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जैसे उसने ये सुना, उस फकीर के सामने अंधेरे में कोई बिजली कौंध गई, ऐसा कोई पर्दा उठ गया। वो फकीर नाचने लगा वहीं और कहा कि मैं सोचता था कि मैं बूढ़ा हो गया, आज मुझे पता चला कि मेरी कोशिश भी एक छोटे बच्चे जैसी कोशिश है जो समुद्र को प्याले में भरना चाहता है। भूल हो गई मुझसे। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि नहीं नहीं, भूल हो गई। यह तो हो भी नहीं सकता कि एक प्याली में समुद्र समा जाए, क्योंकि प्याली की भी सीमा है और समुद्र की भी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरी बुद्धि में प्रभु समा जाए, क्योंकि मेरी बुद्धि की भी तो सीमा है और प्रभु तो उस सीमा के बाहर है। और ये तो हो भी सकता है किसी न किसी एक दिन पूरा समुद्र एक प्याली में समा जाए, कभी हो भी सकता है। विज्ञान कोई रास्ता खोज ले सकता है कि कभी प्याली में समुद्र समा जाए, लेकिन यह रास्ता कभी नहीं खोजा जा सकता कि मनुष्य के अहंकार में, मेरे मैं में और प्रभु समा जाए। ये कभी नहीं हो सकता। कोई विज्ञान इसके लिए कभी कोई रास्ता नहीं खोज सकता। वह फकीर नाचने लगा और उस लड़के को कहा कि तू मेरा गुरु हो गया। उसने उसके पैर छुए और नाचता हुआ अपनी झोपड़ी पर वापस लौट गया। और जैसे ये स्टोरी खत्म हुई, जैसे वहां उस फकीर अगस्टीन को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही जैसे एक ऊर्जा मेरे पे उतरी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे मस्तिष्क में अनेक नाड़ी जो है, तंतु, नाड़ी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता गया और जुड़कर एक क्राउन मैंने अपने सर पर फील किया और सब कुछ जुड़ गया। मेरे मस्तिष्क में मैंने फील किया कोई एनर्जी बहुत स्पीड से मूव हो रही है, हजारों तंतु आपस में जुड़ रहे हैं और वो जुड़कर एक क्राउन जैसा कुछ बना रहे हैं। मैंने अपने सर पर एक क्राउन फील किया, मुझ पर एक ऊर्जा सी उतरी और ये सब प्रोसेस हो गया। दो मिट गया, द्वंद्व खत्म हो गया, केवल एक रह गया और मैं खड़े होकर डांस करने लगा और मैंने घोषणा की कि मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। जैसे ही दो खत्म हुआ, सारे दो गिर गए, सिर्फ एक ही बचा। ना वो मूर्ति रह गया, ना अमूर्ति, ना वो दिन रह गया, ना रात, ना वो दूर रह गया, ना पास, ना वो अच्छा रह गया, ना बुरा, ना वो ज्ञान रह गया, ना अज्ञान, ना वो किसी जाति का रह गया, ना किसी अजाति का, ना वो छोटा रह गया, ना बड़ा, ना कुछ ऊंच, ना कुछ नीच। सब कुछ जो दो में बढ़ता है वो सब समाप्त हो गया, सब कुछ एक हो गया। मुझे वो एक दिख गया। मैं उठा और नाचने लगा और कहने लगा कि मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। मैंने अपने एक फ्रेंड को जाकर ये बताया कि मुझे समझ आ गया, क्या ईश्वर क्या है, कहाँ है और उसे कैसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उसने क्या बताओ क्या है? मैंने कहा सब कुछ वही है, बुरा भी और भला भी, चांद सूरज, ये ब्रह्मांड और ये तारे, ये सब उसका ही फैलाव है। वो तुम भी है, वो तुम भी हो और वो मैं भी हूँ।
उसको कुछ भी समझ न आया। कुछ दिनों तक मैं लोगों को समझाता रहा पर किसी के समझ नहीं आया। समझ आता भी कैसे? निशब्द को शब्दों में मैं कैसे बयान करता और वो कैसे समझ पाते मेरी बात? हाँ, इशारे काफी हैं, जिन इशारों की वजह से वो समझा जा सकता है, जिन इशारों के सहारे। बहुत फेमस लाइन है स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में, आप लोगों ने 100% जरूर सुनी होगी कि गुरु अपनी उंगली से चांद दिखाता है अपने शिष्यों को, तो शिष्य गुरु की उंगली पकड़ लेते हैं, उंगली ही देखते रहते हैं, चांद नहीं देख पाते। गुरु बोलता है ए देखो चांद, ऊपर देखो, और वो उंगली देखते रहते हैं शिष्य, और वो चांद मिस हो जाता है। ये बहुत फेमस लाइन है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक यही बात है, उपनिषद भरे पड़े हैं ऐसे इशारों से कि देख लो उसकी तरफ जो तुम्हें देख रहा है हमेशा से ही। तुम भी देख लो एक नज़र उसकी ओर, देख लो, अभी देख लो। इस अनुभव के बाद जैसे मैं ओशो का ही हो गया। मैंने कई बुक्स ओशो की खरीदी और पढ़ी और काफ़ी साल गुजर गया। फिर धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि मैं कहीं चूक गया, क्योंकि ओशो के प्रवचन से ये साफ हो गया कि एक ब्रह्म ज्ञान होता है और एक होता है ब्रह्म स्थिति। मुझे ब्रह्म ज्ञान तो मिला पर ब्रह्म स्थिति नहीं मिली। मोस्टली लोगों को जो खोजी होते हैं ये दोनों एक साथ मिलते हैं, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म स्थिति दोनों मिलते हैं। जैसे बुद्ध को मिला, जैसे कबीर को मिला, जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, जैसे ओशो को मिला, तो ये दोनों एक साथ मिलते हैं। एक्चुअली मैं ईश्वर ही खोज रहा था, इसलिए ईश्वर मिला, मैं उस स्थिति खोज ही नहीं रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि स्थिति रह गई, तो मुझे अब स्थिति पाना है, ब्रह्म स्थिति पाना है। ब्रह्म मतलब आप समझ रहे हो ना, ईश्वर। ब्रह्म मतलब वो ब्रह्मा, भगवान नहीं। ओके, फिलहाल मैं प्रयासरत हूँ ब्रह्म स्थिति के लिए, और मुझे रास्ते पता है कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। आप लोगों को भी पता होगा। अगर नहीं पता, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जो मेरे रेंज में होगा, मेरे नॉलेज के रेंज में होगा, वो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इस अनुभव के बाद कुछ अंतरालों में मुझे कई और अनुभव भी हुए, जो कि मैं आगे शेयर करूँगा अपने वीडियोज़ में। अगर आप लोगों को भी कोई स्पिरिचुअल अनुभव आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले ताकि उनको भी हेल्प हो सके, तो मेरे ईमेल आईडी पे आप उसे ज़रूर भेजें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूँगा, ईमेल आईडी को। और आप अपने फ़ोटो के साथ वो ज़रूर भेजें ताकि मैं उसको शेयर कर सकूँ, आपकी स्टोरी, ताकि आने वाले साधकों के लिए हेल्प हो। जो प्रेजेंट साधक हैं, जो किसी बात में या किसी मसले में फंसे होंगे, जिनको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो उनको हेल्प हो सके, फॉर द हेल्प ऑफ साधक। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप लोगों ने इतनी शांति से मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।